Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 41, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the topic measuring speed in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम measuring speed topic पर discussion करने वाले हैं. So without wasting our time, let's start and understand with me. We know that speed is equal to distance upon time. समझे? अगर हमें स्पीड निकालनी हो, अगर हमें किसी की भी स्पीड फाइंड करनी हो, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में किया, उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारी स्पीड हमें फाइंड हो जाती है. तो आगे चलें. While going for a school picnic, Sonia decided to note the distance covered by the bus, but she didn't know how to calculate it. यानी जब स्कूल पिकनिक पे सोनिया जा रही थी तो उसने डिसाइड किया कि आज वो जो बस कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो नोट करेगी, लेकिन उसको ये कैलकुलेट ही नहीं करना आता. तो चलिए आगे हम उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं. Once you know the speed of an object, you can find the distance moved by it in a given time. यानी कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड पता है और अगर आप वही बात है कि अगर आप किसी की ऑब्जेक्ट की स्पीड जानते हैं तो आपको जो उसका डिस्टेंस निकालना किसी गिवन टाइम में बहुत आसान हो जाएगा. कैसे आसान हो जाएगा? तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. यानी अगर हमें किसी का डिस्टेंस निकालना हो, जैसे सोनिया को निकालना था, तो हमें बस की स्पीड पता हो और कितने टाइम में वो उस जगह पर पहुंची, तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा डिस्टेंस निकल आएगा. समझे? यू कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम एन ऑब्जेक्ट वुड टेक टू कवर अ डिस्टेंस while moving with a given speed. और आपको पता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम भी निकाल सकते हैं अगर आपको ये पता है कि उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो किस स्पीड से किया. तो देखिए कई सारी चीज़ें आज सीखने को मिल रही हैं. यानी कि अगर हमें किसी का टाइम निकालना है कि कितने टाइम में उसने पूरा किया, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और किस स्पीड से कवर किया. तो हम टाइम टेकन यानी टाइम बहुत इजीली फाइंड कर पाएंगे. तो इसका फॉर्मूला है टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यानी अगर हमें किसी चीज़ का टाइम निकालना है तो डिस्टेंस भी पता होना चाहिए, स्पीड भी पता होनी चाहिए. दोनों को हम आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम निकल आएगा. यू माइट हैव सीन अ मीटर फिटेड ऑन द टॉप ऑफ अ स्कूटर और अ मोटरसाइकिल. डू यू सी? आपने कभी ये देखा है? कि बिल्कुल देखा होगा, क्योंकि आप में से तो बहुत सारे बच्चे मुझे पता है स्कूटी भी चलाते हैं. तो स्कूटी में और मोटर बाइक पर ऐसा एक मीटर लगा होता है. ये सबने देखा है ना, ये वाला मीटर? यस. इसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर, क्योंकि ये हमारे स्कूटी या बाइक के स्पीड को फाइंड करता है. सिमिलरली meters can be seen on the dashboard of car, buses and other vehicles. यानी जैसे हमारे स्कूटर और बाइक पर ये स्पीडोमीटर होता है, इसी तरह कार, बस और जो दूसरे व्हीकल्स होते हैं उन पर भी ऐसा होता है. That one of the meter has किलोमीटर पर आर written at the corner. और आपने देखा होगा इसके साइड पे ना ऐसे लिखा होता है km/h, यानी km अपॉन h. इसका मतलब होता है किलोमीटर अपॉन आर, और वो कॉर्नर में उसी मीटर के साथ में लिखा होता है. दिस इज कॉल्ड स्पीडोमीटर, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया, क्योंकि ये हमारी मोटर बाइक या स्कूटी की स्पीड को फाइंड करता है. इट रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आर, दैट इज km/h. फिर देयर इज ऑल्सो another meter that measures the distance moved by the vehicle. यानी उसी के साथ साथ ये जो स्पीडोमीटर होता है, इसी के साथ साथ
या तो दूसरा होता है, नहीं तो इसी में ही अगर आप देखेंगे ना तो आपको यहाँ नीचे की तरफ एक रीडिंग नज़र आती है जो हमें ये बताती है कि हमारे व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो दिस मीटर इज नोन एज ऑडोमीटर। क्या कहते हैं उसे? ऑडोमीटर। जो स्पीड को बता रहा है उसको हम स्पीड मीटर, और जो उसके नीचे रीडिंग लिखी होती है, डिस्टेंस जो बताता है हमें, वो है हमारा ऑडोमीटर। तो चलिए अभी नीचे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और देखते हैं कि आपको अभी तक मैंने जो समझाया वो समझ में आया है या नहीं। फर्स्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट which measures the distance covered by a moving vehicle is known as, अभी तो हमने पढ़ा है, बताइए, जो डिस्टेंस को बताता है, डिस्टेंस कवर को बताता है, वो क्या होता है? ऑडोमीटर। यस। सेकेंड इज स्पीडोमीटर रिकॉर्ड्स द स्पीड इन, किस चीज में स्पीड को रिकॉर्ड करता है? अभी हमने पढ़ा km/h या km/h यानी किलोमीटर पर आर। इसको पूरा क्या बोलते हैं हम? किलोमीटर पर आर। द थर्ड इज डिस्टेंस कवर्ड, यानी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अगर हमें डिस्टेंस को फाइंड करना है तो हमें किन दो चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए? यस, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर ये दोनों चीज़ें पता हो और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। और फोर्थ है, अगर हमें टाइम निकालना हो, किसी का टाइम फाइंड करना हो, तो हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए और स्पीड पता होनी चाहिए। यानी डिस्टेंस और स्पीड को हम दोनों को क्या करेंगे? आपस में डिवाइड कर देंगे। आई बात समझ में? अब इसी तरह से आप भी कुछ प्रश्न करने की कोशिश करना। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।